बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद और इसके साथ साथ आप सबको जुम्मा मुबारक। जैसे कि आपको मालूम है कि आज का हमारा क्या मेन्यू है, आप उसको वेट कर रहे होंगे, तो आपको सबसे पहले मैं आज का मेन्यू शेयर करूँगी। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, आज हम बनाएंगे स्मोक चिकन सैलेड है, जिसमें हम नट्स में वॉलनट्स ऐड करेंगे। आप चाहें तो कोई सा भी फ्लेवर का नट आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा वॉलनट पाई हम इसमें ऐड बना रहे हैं, जिसमें मीठे में दोनों तरह से आपको बताऊंगी, बिस्किट क्रस्ट के साथ भी और साथ में जो हम बनाते होते हैं इसकी जो पाई की क्रस्ट वो वाली भी। इसके अलावा आज हम जो हमारी मेन कोर्स में हम बनाने जा रहे हैं, आज हम फ़िश करी बनाएंगे बोनलेस फ़िश के साथ, और आपको बताऊंगी कि इसकी करी कैसे बनेगी। और इसकी जो फ़िश है उसको अलग से हम फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद जो उसकी हम बनाएंगे फ़िश की करी वो हम अलग से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी बोनलेस फ़िश से। मैं आपको बता देती हूँ उसकी आपने लेने हैं। इसमें आपने जो इसकी मैरिनेशन है, जिसमें आपने लगाना है करी पाउडर, यानी कि आप इसमें फ़िश का जो मसाला होता है जिसमें अजवाइन, गार्लिक पाउडर, अजवाइन पाउडर, रेड चिलीज़, ग्रीन चिलीज़, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये तमाम चीज़ें आपने इसको मैरिनेट करनी है। लेमन जूस के साथ आपने इसके ऊपर लगा के तकरीबन 2 से 3 घंटे के लग देंगे, तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। इसके साथ ये चूँकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो काफ़ी ये थोड़ा सा सॉगी सा इसका होगा, तो आप इसके लिए कर सकते हैं, आप इसमें कॉर्नफ्लावर और साथ में बेसन, इन दोनों को मिक्स करके हल्का सा इस पर कोट करके आप इसको फ्राई करके हम इसको लेदर से फ़िश को रख लेंगे। अब हम इसकी बनाएंगे सबसे पहले करी, जिसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और फिर उसके साथ साथ जो हम चीज़ें हैं मैं वो उसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं ऑयल, और इसका फ्लेम हम ऑन कर लेते हैं। और इसके साथ साथ हम जो फ़िश फ्राई करनी है उसमें, क्योंकि सर्दियों में आम तौर पे फ़िश की बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाता है, तो फ़िश की बहुत सी वैरायटी होती है जिसको आप मुख्तलिफ तरीके से खाते हैं। आप इसको कॉन्टिनेंटल तरीके से भी खाते हैं, हम इसको टिपिकल देसी तरीके से खाएंगे इसकी करी के साथ, जिसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप इसकी ग्रेवी थोड़ी सी कर लेंगे तो आप इसको वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो इसमें हम इसको ऑयल ऐड कर दिए, इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे इसकी करी पेस्ट। ये आमतौर पे जो करी पेस्ट बेसिकली टमाटो प्यूरी बेस है, जिसमें हम टमाटो प्यूरी की आमतौर पे हम बेस ऐड करते हैं अपने फूड्स के अंदर, उसमें जस्ट इसमें हम ऐड करेंगे। और ये किसी भी जगह से आपको इजीली मिल जाएगी। इनको अच्छी तरह से हम करेंगे, थोड़ा सा सौते करेंगे, और इसमें अभी पानी हमने ऐड नहीं और करना। अभी इसको अच्छी तरह से जिसमें वेजिटेबल्स हैं वो भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। चलें, इसको ये जो बेसिकली जो टमाटो प्यूरी बेस करी होती है, आप इसको जब लाते हैं इसको आप इसको हल्का सा कुक करेंगे। कुक करने के बाद इसमें सीजनिंग करेंगे, और सीजनिंग में आप इसमें जो फ़िश में जो आपने मसाला, जैसे कि मैंने इसमें ऑलरेडी लगाया हुआ है तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसमें हम जस्ट इसको हल्की आंच पे इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। और इसमें हम जो चीज़ें डालने वाली होंगी, इसमें ग्रीन चिलीज़ डालेंगे, साथ में इसमें हम डालेंगे स्लाइसेस इसके डालेंगे अनियन के, एंड साथ में टमाटोज़ के। इसको इसी में हमने कुक करना है, ये जो हमने इसमें करी बनाई है। इसके साथ साथ जो फ़िश का है इसको भी हम साथ ऑन कर लेते हैं। ये 2 चीज़ें हैं मेरे पास, जिसमें बेसन है और साथ में कॉर्नफ्लोर है। इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, अगर आप चाहते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा फ़िश का जो मसाला है वो इसमें ऐड कर देते हैं। ये वो मैरिनेशन है जो हमने फ़िश को भी लगाई है। अच्छा है, इसमें आपने फ़िश के जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको जैसे कि इसमें बताया, इसमें आपने सॉल्ट, साथ में आप इसमें ऐड करेंगे रेड चिली, साथ में अजवाइन, साथ में गार्लिक पाउडर, साथ में ग्रीन चिली पाउडर, लेमन जूस, इन सब चीज़ों को आपने मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इसको इसमें फ़िश में मैरिनेट कर देना है, और साथ में हल्दी। ये 5 इंग्रेडिएंट्स तो मस्ट हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताए थे कि पाकिस्तानी कुज़ीन में आप जो भी कोई रेसिपी बनाते हैं ये 5 इंग्रेडिएंट्स तो पहले आते ही आते हैं। इसकी आंच हम थोड़ी आहिस्ता कर देते हैं, और यहाँ पे फ़िश को हल्का सा हम इसमें, अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी सी मैं इसमें सीड्स डाल देती हूँ ताकि जब फ़िश पे आएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखें,
बस आपने हल्का हल्का सा इसको लगाना है और इसमें हम फिश को करेंगे फ्राई। क्योंकि हमें इसको करी में ऐड करना है तो ये थोड़ा सा क्रिस्पी आएगा और बहुत अच्छा इसकी कोटिंग होगी। इसमें कुछ भी नहीं मैंने लगाया, ना कोई अंडा वगैरह, ना कोई ऐसी चीज़। बोनलेस फिश है, बहुत जल्दी हो जाएगी। इसमें हम ग्रीन चिलीज़ और इसमें ऐड कर देते हैं। ये जो साथ इसकी वेजिटेबल्स पड़ी हैं, इसमें भी साथ इसका फ्लेवर आ जाएगा, तो ये बहुत अच्छा इसका एक कॉन्टेनेट हो जाएगा। इसके साथ जो मैंने चटनी बनाई हुई है, खुबानी की चटनी है। आमतौर पर फिश के साथ आप इसको सर्व करते हैं, और कभी आप खाने जाएं बाहर तो खुबानी की चटनी ही होती है, ठंडी होती है। और दूसरा ये कि हासबदार फ़िश के साथ का बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। इसके साथ हम फ़िश को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और फिर इसको हम इस करी में ऐड कर देंगे। इसी तरीके से इसको सारे हम साथ साथ कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी बाकी की जो सेकंड रेसिपी है जो पाई की है, वो भी इसको जो इसकी क्रस्ट है वो हमने बना के रखी हुई है, उसको ओवन में करेंगे बेक। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो बिस्किट क्रस्ट है मैं वो भी बताऊंगी। हम अगर आपके पास क्रस्ट रेडी नहीं है तो आपने बनानी है तो हम बिस्किट क्रस्ट को कैसे बना सकते हैं। इसी तरह हम बाकी के भी सारे बिल्कुल सिंपल तरीके आप देख सकते हैं। इससे इसकी काफ़ी अच्छी बन जाएगी इसकी। अच्छा जी, यहाँ पे इसको हमने कर लिया थोड़ा सा ब्राउन फिश को, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जिंजर भी जूलियन कटिंग में, क्योंकि हमने फ़िश को इसमें ऐड करना है तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा फ्लेवर देंगे। अगर आप चाहें तो वैसे तो बेसिकली जो फ़िश हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, उसको मस्टर्ड ऑयल में फ्राई किया जाता है। तो फ़िश की बहुत सी वैरायटी है। आप फ़िश एंड चिप जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया, हमने फ़िश फ्राई की, सेसमी सीड्स के साथ भी की। आज हम इसको फ़िश करी के साथ बना रहे हैं। तो ये देखिए, इसकी हमने जो करी है इसमें भी हमने स्पाइसेस ऐड नहीं की, अब इसमें हम वो भी ऐड कर लेते हैं। चले, इसमें वही मैरिनेशन का जो मैंने पाउडर था वो मैंने इस पर दोबारा से ऐड किया, और इसकी मैंने आंच थोड़ी सी तेज़ कर दी। इसके साथ साथ जो मैंने फ़िश को उसमें ऐड किया वो भी इसको देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें काफ़ी अच्छा इसकी आप देख सकते हैं कि जो इसकी कोटिंग थी बिल्कुल जस्ट लाइक थी, और इसका जो मैरिनेशन थी वो बिल्कुल नहीं उतरी। इसको हमें जस्ट फ्राई करना है और ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है। अगर थोड़ा सा ना भी कुक हो आपको लग रहा है तो आप इसको ओवर फ्राई मत करें। आप इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो बाकी की जो इसकी होगी कुकिंग वो इसकी करी के अंदर ही बन जाएगी। तो ये हमारी जो फ़िश करी है बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाने वाली है। इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। इसको हम करते हैं अभी और साथ साथ फ्राई। इसके अंदर मैंने हल्के से डाले थे ब्लैक सीड्स डाले थे, ताकि थोड़े से इसकी अच्छी तरह लुक आएगी। यहाँ पे फ्राई हो गया अच्छी तरीके से। अगर हम इसको कोटिंग के बगैर भी करेंगे तो उसके साथ भी बहुत अच्छा आएगा। फ़िश वैसे ही बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है, क्योंकि ये विंटर में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है। तो इसका अगर आप कभी फ़िश का सूप बना के पिए, फ़िश के स्टॉक का जो उसका होता है, बहुत अच्छी उसकी भी चीज़ें बनती हैं। तो अगर आप वो भी ट्राई करें तो वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा कुक। करी को थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया तो कि करी जो सी हमें थोड़ी सी चाहिए इसकी फ़िश के लिए, तो इसमें हम चीज़ें इसमें सारी इसमें ऐड कर दी, ये देख सकते हैं आप। और इसके में हम ऐड जो करेंगे बाकी की, इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे धनिया, और ये इसमें हम ये जो करी मैंने बनाई है इसमें जो हम करी फ़िश फ्राई कर रहे हैं वो फ़िश को मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और फिर इसको हम दम पे रखेंगे। बहुत बेहतरीन आपकी फ़िश बनेगी। अगर आप चाहते हैं तो आप इस फ़िश को एज डिश भी खा सकते हैं, जस्ट आप बेसन के साथ कोटिंग के साथ, आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं। आप इसको जैसे कि मैं करी बना रही हूँ, आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा है। आमतौर पर होता है कि अगर खाली फ़िश खाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में खाई जाती है, लेकिन अगर आप इस तरह इसको करी के साथ बनाएंगे तो इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी बन जाएगी और इसको खाने वाले भी लोगों में ये पूरी हो जाएगी। आमतौर पर होता है कि फ़िश फ्राई चीज़ें बहुत ज़्यादा अटैम्प्टिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो आज हम फ़िश को भी फ्राई कर रहे हैं साथ साथ, और इसके साथ साथ हम इसमें भी ऐड करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपने इस फ़िश को इसमें एज डिश ही फ्राई करना है, इसमें एज डिश ही कुक करना है,
तो ये प्रोसीजर भी ठीक है, आप इसको एज इट इज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि करी आप बना के ये फ़िश के चंक्स इसमें ऐड कर दें और इसको जैसे कुक करते हैं आप वैसे भी बना सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए बनाता कि ये इसकी एक तो थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आएगी, और दूसरा ये कि ये फ़िश आप एज इट इज़ भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसको राइस के साथ खाएँ, आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। वैसे इसका भी प्रोसीजर चल रहा है, इसको हम फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पे करी जो हमारी बन रही है उसकी थोड़ी सी अभी टाइम है, क्योंकि इसका भी सरफेस पे अभी इसका ऑयल भी नहीं है, और यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है फ़िश करी, जिसको हम फ़िश को कर रहे हैं फ्राई, और इसके साथ साथ जो इसका मसाला है वो भी बन रहा है। मैंने फ़िश को निकाल लिया, लेकिन मैंने उसमें ऐड नहीं किया। मैंने कहा मैं आपके सामने इसको ऐड करूँगी, आपको बताऊँगी कि इसको किस तरीके से आपने करना है। यहाँ पर फ़िश हो रही है, और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं इसको ज़रा चेंज कर लूँ साइड, क्योंकि बोनलेस फ़िश है, बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसलिए इसको मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ ताकि इसको हम ज़रा पक जाए एक साइड से, दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाइए। यहाँ से इसको हमने कर लिया चेंज। चले, जब कभी भी आपने फ़िश को ट्राई करना हो या फ़िश की कोई चीज़ फ़ौरन तौर पे बनानी हो, तो आप उसकी जो मैरिनेशन जब भी बनाएं उसमें सॉल्ट हमेशा आप कम रखिए, क्योंकि फ़िश ऑलरेडी सॉल्टी भी होती है कभी कभी। तो आप इसकी जब मैरिनेशन है, जैसे लेमन जूस इसमें ज़रा क्वान्टिटी में ऐड करें। मैं तो जब भी बनाती हूँ लेमन जूस बहुत अच्छी तरह से स्प्रिंकल करती हूँ। वैसे अब तो विनेगर भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें विनेगर की बजाय आप इसमें लेमन जूस का इस्तेमाल करें तो उसका जायका थोड़ा सा और अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं कि इसकी जो करी है ये ऑलमोस्ट इसकी भी ऑयल सरफेस पे आ चुके हैं, और हम इसको इसके जो पीसेज हैं इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से इसमें हम ऐड कर देंगे, और फिर इसको ज़्यादा आपने नहीं टर्न करना, क्योंकि उससे ये होगा कि फ़िश बहुत नाजुक होती है, और जब आप इसको बार बार करेंगे तो इसका ये टूट जाने का ख़तरा है। तो इसकी खूबसूरती यही है कि आप इसको जब प्रेजेंट करें तो एज इट इज़ ही प्रेजेंट करें, और फिर एज इट इज़ को निकाल के आप इसको सर्व करें। अगर आप बार बार इसको करेंगे, इसकी लुक चेंज करेंगे, तो ये फ़िश टूट जाएगी, इसका जायका थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम सारा सा कर लेते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है सैलेड की, मैं उसको भी साथ साथ स्टार्ट करती हूँ। इसको एक दफ़ा मैं ज़रा कर लूँ। जो हमारी सेकंड रेसिपी है व्यूअर्स, वो है हमारी स्मोक चिकन सैलेड की, जिसमें हम ऐड करेंगे नट्स में वॉलनट्स, पीनट्स भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ नट्स भी हैं, पीनट्स भी हैं, वॉलनट्स भी हैं, आलमंड्स भी हैं, साथ में यहाँ पे मेरे पास प्लम भी है, और इसमें हम तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे। और साथ में चिकन, जो स्मोक चिकन है जिसको स्मोक किया हुआ है, स्मोकी फ्लेवर भी दिया हुआ है, इसको हम इसकी चंक्स की सूरत में इसको काटेंगे। आप इसको जूलियन कटिंग कर सकती हैं, मैं इसको क्यूब कटिंग में करूँगी, इसको स्क्वायर कटिंग में यानी कि काट के, और बाकी की जो मेरे पास सब्जियां पड़ी हैं वो भी काटूँगी। यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है क्यूकम्बर, उसका मैं बता दूँ आपने इसको कैसे से कटिंग करनी है। ये इसके मैंने जो बीज हैं वो मैंने सारे इसमें से निकाल दिए हैं, क्योंकि इसमें बहुत वाटरी होता है, और फिर ये होता है कि जब आप इसको खाएंगे तो वो बहुत सा आपका जो सैलेड का टेस्ट है डिफरेंट, क्योंकि इस पर नट्स भी जा रहे हैं, तो आप भी इसको अच्छी तरह से निकाल लीजिएगा। अब इसकी हम कटिंग करके इसमें इसको ऐड करेंगे। साथ में इसमें शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम, ग्रीन चिलीज़, साथ में कैरेट, कॉर्न्स, ऑलिव्स, ये सब चीज़ें, मशरूम्स, ये सब चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सैलेड इसका कॉम्बिनेशन बनेगा फ़िश के साथ। और थर्ड जो हमारी रेसिपी है पाई की, तो वो भी आपके सामने बनेगी। तो इसको साथ साथ हम ज़रा फ्राई भी कर लिए, और हम अपनी थर्ड रेसिपी को भी स्टार्ट कर लेते हैं। इसके साथ साथ हमने इसके ऊपर चीज़ की भी थोड़ी सी गार्निश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं। इसको अपने सिंपल फिले, अगर आप इसको क्यूब कटिंग में करेंगे, सेंटर से आपने इसको काट लिया और फिर हम इसको यूँ कर लेंगे, ये आपके चंक्स से बन जाएंगे।
वैसे अगर आप इस तरह की चीज़ें बना के रख भी लेंगे तो ये आपके बहुत ईजी रहेगा आपके लिए, बजाय इसके कि आप फ्रोज़न लेके आएँ। फ्रोज़न का जायका भी डिफरेंट होगा, ये आपकी अपनी तो खुद से बनी होगी चीज़। दूसरा, आप इसको सैलेड में यूज़ कर सकते हैं, सबवे में यूज़ कर सकते हैं, कोई ग्रिल्ड सैंडविच बनाना हो उसमें यूज़ कर सकते हैं, चीज़ सैंडविच बनाना हो। तो वेरिएशन बहुत सारी है, लेकिन थोड़ी सी अगर आप उसकी बेस बना के रखें तो कई चीज़ें आपकी उससे बन सकती हैं। ये मैं ख़ास तौर पे उन लोगों को बताती हूँ जो थोड़ा सा बहुत बिज़ी उनका स्केड्यूल होता है और उनको टाइम भी नहीं मिलता, पर उनका दिल बहुत चाहता है कि हम भी ऐसी चीज़ें खाएं। तो आप ऐसी चीज़ें बिल्कुल खा सकते हैं, बस थोड़ी सी आप इसमें टाइम निकाल के इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें। देखिए हमने इसके चंक्स काट लिए। साथ साथ हमारी फ़िश भी फ्राई हो रही है, इसको मैंने करी में इसमें ऐड कर दी है। ये देखें ज़रा, ये इसी तरह से हम इसको करेंगे। आप फिलेज लेके इसको हैम करवा लीजिए और इसको अपने तमाम इसकी जो मैरिनेशन है सेम वही मैरिनेशन होती है जो मैं हमेशा स्मोकी को देती हूँ। जब हम इसको कोई स्मोक डिश बनाते हैं, इसको हम चेंज की ज़रा साइड कर लें फिश की। देखिए हमारी यहाँ फ़िश की बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। इसको आपने बिल्कुल जैसे मैं रख रही हूँ, जब आपने भी सर्व करना है आप भी इसको इसी तरीके से सर्व कीजिएगा। उससे ये होता है कि फ़िश के एक तो जो फिलेज हैं वो टूटते भी नहीं हैं, और दूसरा ये कि इजी होता है सबके लिए, आप इसको उठा के विद करी खा सकते हैं। कोशिश तो मेरी होती है कि आपकी रेसिपीज़ में पाकिस्तानी स्पाइसेस मस्ट हो और आप उसका फ्लेवर थोड़ा सा और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें हम इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, हम इसको जो स्मोक फ्लेवर में हम बना रहे हैं, इसके अलावा इसमें हम जो फ्रूट्स में ऐड करेंगे, इसमें हम फ्रूट्स भी ऐड करेंगे, जिसमें होगा कीवी ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे साथ में अनार, और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की भी चीज़ें। तो हम साथ कॉर्न थोड़े से ऐड कर देते हैं एंड मशरूम्स। ये चीज़ें ज़रा मिक्स हो जाएंगे। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से जैलपिनोस। बहुत ज़बरदस्त है फ्लेवर, क्योंकि इसके साथ इसकी सॉस भी होती है तो ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगा। अच्छा जी, इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई प्लम्स। इसमें हम ऐड कर देंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे ऑलिव्स। अभी हमें इसको मिक्स करना है। अभी हमें जो बाकी की चीज़ें हैं इसमें वो भी ऐड करनी है, लेकिन हम ज़रा जिसकी जो बेसिक थोड़ी सी चीज़ें हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अच्छा जी, अब मैं इसमें ऐड करूँगी बाकी की वेजिटेबल्स। ये जी हमारे पास आ गया क्यूकम्बर, इसको हम करेंगे अब कटिंग। कटिंग हमने कर लेंगे बिल्कुल सिंपल, और ये चूँकि विदाउट बीज है तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा इसका जायका। आमतौर पे जब हम कभी शवारमस वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी आपको यही वाली कटिंग करनी पड़ती है, जिसमें आपने बीज को निकालना होता है, और बीज को निकालने के बाद आपने इसको यूँ कटिंग करनी है। क्योंकि अगर विद बीज आप करेंगे तो उसका जो फ्लेवर है वो सॉसी तो होगा, लेकिन वो टू मच सॉसी हो जाएगा, क्योंकि उसके सीड्स में क्यूकम्बर के बहुत वाटर कंटेंट होता है। इसको हम यूँ करके कटिंग तो इसमें मिक्स कर लेंगे। इसके साथ हम इसमें इसी तरह की कटिंग में हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम भी, और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च और साथ में अनियंस। इसके साथ साथ जो फ़िश है वो भी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अभी बाकी की जो होगी दम पे होगी। इसको भी साथ साथ देख रही हूँ कि ताकि ये ज़रा इजीली हो जाए। चलो ये लीजिए, इसको हमने कर दिया यहाँ पे रेडी। चलो जी व्यूअर्स, यहाँ पे जो हमने फ़िश थी वो हमने रेडी कर दी, और इसमें मैंने थोड़ा सा जो इसका स्पाइसेस का होता है फ्लेवर अजवाइन का, वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका है। ब्रेक के बाद जो सैलड है उसको कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है स्मोकी हमारा सैलड, और साथ साथ जो फ़िश करी है वो दम पे है। और इसमें जो मैंने अभी चीज़ें और ऐड करनी है वो भी आपको दिखाती चलो। उसमें मैंने अभी ऐड करना है फ्रूट्स भी, और इसमें हम ग्रेप्स भी ऐड करेंगे। बड़ा मज़े का ये आपका बनेगा एक सैलड। फिर से अगेन इसमें मैं कॉर्नस ऐड करूँगी। देखिए कितना फुल ऑफ कलर्स से भरपूर है कि आप जब इसको ट्राई करेंगे, तमाम इसमें फ्रूट्स, नट्स एंड साथ में वेजिटेबल, हम इनको कंबाइन करके इतना बड़ा अपना सैलड सा बना रहे हैं। तो आप भी इस चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी इसमें मैंने सिर्फ कैप्सिकम रह गई है जो मैंने ऐड नहीं की, मैं वो भी ऐड इसमें कर देती हूँ। इसको भी मैं बहुत ज़्यादा इसकी स्लाइसेस ज़्यादा बड़े नहीं कर रही, थोड़े थिन में ही कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप भी इसको थोड़ी सी, जिस तरह कि अभी हमने इसकी क्यूकम्बर की है, इसकी भी वैसे ही कर लेते हैं जूलियन स्लाइसेस में। यहाँ पे हमने कैप्सिकम भी ऐड कर दिया। और सैलड में जब आप कटिंग का ज़रूर ख्याल रखा करें कि जब आप अगर इसकी जूलियन कटिंग में काट रहे हैं तो आप फिर जूलियन में ही काटें। अगर आप क्यूब में काट रहे हैं तो क्यूब में काटें, क्योंकि मैंने वेजिटेबल्स थोड़े से काटे हैं जूलियन में, तो इसको थोड़ा सा आप भी जूलियन में ही काटें। बड़ा अच्छा खूबसूरत सा लगता है। इसमें हमने इसको भी ऐड कर दिया। इसमें जो कीवीज़ हैं मैं इसको एज़ इट इज़ इसके साथ ही रखूँगी। जब इसको प्रेजेंट करेंगे तो इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश करेंगे, साथ में इसमें नट्स भी जाएंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका बन गया सैलड। अगर आप चाहें तो इसमें से कोई चीज़ माइनस कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहते हैं तो उसमें कोई चीज़ प्लस भी कर सकते हैं। अगर आपने चिकन इसमें से नहीं करना चाहते तो आप सिंपल वेजिटेबल के साथ भी बना सकते हैं। इसका हम इसमें प्लेटर लेंगे। इसमें सबसे पहले सैलड को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम कीवी को थोड़ा सा सजा लेते हैं। चलिए, बाकी का जो होगा हम इसके ऊपर इसकी गार्निश करेंगे। रेड, ग्रीन एंड येलो, देखिए कितने खूबसूरत इनके नेचुरल से कलर हैं। इसको हम मिक्स करेंगे अब। ये देखिए, इसको मिक्स करने के साथ इसी में हम ऐड कर देंगे। इसमें आपके कंप्लीट आपका एक डिफरेंट सैलड आपका बन जाएगा। आपने बहुत सारे सैलड्स ट्राई किए, ये वाला भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो कि स्पाइसी भी है, जूसी भी है, सॉल्टी भी है, और साथ में आपको देखेंगे ये स्वीट भी है, क्योंकि स्वीट्स में फ्रूट्स का फ्लेवर जा रहा है। और साथ इसमें आप देखेंगे कि इसमें नट्स भी जा रहे हैं। तो कंप्लीट आप देखें इसमें फ्लेवर इसका आ रहा है, फ्रूट्स का भी और साथ में इसमें नट्स का भी। कुछ इसमें हमने ऐड किए ड्राई फ्रूट्स, कुछ इसमें और हम कर देते हैं। ये देखिए, चलो जी लीजिए, हमने इसको कंप्लीट रेडी कर लिया व्यूअर्स। और मैंने जब तक इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करती हूँ तब तक आप देखें इसका हमारा जो बन रहा है वॉलनट, इसका रेसिपी कार्ड, इसका वो भी देख लें आप। जी व्यूअर्स, आपने देखा इसका रेसिपी कार्ड। इसमें एक चीज़ जो मैंने एंड में नहीं ऐड की थी वो भी मैं आपके सामने ऐड कर दी, वो है लेमन जूस। लीजिए, हमारा जो सेकंड रेसिपी है वो भी रेडी हो चुकी है। इसको हम कर देते डिस्प्ले में। अब हम जाएंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि है इसकी वॉलनट पाई बनानी है। सबसे पहले हम इसको करेंगे मैरिनेट। वो कैसे, इसको हम सबसे पहले बिस्किट्स आपने ले लेने हैं, कोई से भी आप ले सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। आपने बिस्किट लिए, इसको आपने ब्लेंड कर लिया पाउडर फॉर्म में, और अब हम इसमें इसको मेल्टेड जो बटर है वो इसमें ऐड करेंगे।
ये हमारे पास यहाँ मेल्टेड बटर है, इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। चलिए इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसमें हो जाए, मिक्स हो जाएगा। बाकी का बटर हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि हमने जो इसकी बनानी है, पाई की फिलिंग बनानी है, वो भी साथ साथ मैं बना लूँ। इसको हम ऑन कर देते हैं फ्लेम। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने इसको ये करना है कि हम इसको, इसकी जो बेस बनेगी, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे कि ये ज़रा सेट हो जाए। इसको अच्छी तरह से भी और करेंगे। अच्छी तरह से जो बटर है इस पर आपने मिक्स करना है। ये देखिए, इसको हम मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं आप, बहुत इजी है इसको बनाना, बिस्किट क्रस्ट को। इसके अलावा जो क्रस्ट आप बनाते हैं जो अपनी इसमें बेकिंग में, उसके लिए भी आपको 2 से 3 चीज़ों का हमेशा मैं बताती हूँ ख्याल रखा करें। वो उस क्रस्ट को बनाने के लिए उसमें बेसिकली आप मैदा यूज़ करते हैं, एग्स यूज़ करते हैं, आप इसमें आइसिंग शुगर यूज़ करते हैं, लेकिन अब आप इसमें बटर यूज़ करते हैं। बटर मेल्टेड नहीं होना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जिसमें आप पानी यूज़ करते हैं वो कोल्ड वाटर होना चाहिए। आप उसको जब करेंगे, बनाते हैं, तो उसको आपने बनाने के बाद रख लेना है। अगर आप देखें कि वो आपने जो बेस, जो उसकी डो बनाई है, आप जब उसको बेल रहे हैं वो स्टिकी हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप उसको फ़ौरन रैपिंग शीट में रैप कर दें और उसको फ़ौरन फ्रिज में रख दें, क्योंकि इसका मतलब कि आपकी शीट थोड़ी सी मेल्टेड हो रही है, आपकी स्टिकीनेस उसमें आ रही है, तो वो आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो आपने इसको अच्छी तरह से उसको रैप कर देना है रैपिंग शीट से, और आपने इसको फ्रिज में रख देना है। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से इसी तरीके से हम दूसरी वाली को भी रेडी करेंगे और इसको फिर हम ओवन में रखेंगे थोड़ा सा इस क्रस्ट को। ये हमने इसको बना लिया, इसको भी हम ओवन में रखेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से नट्स वगैरह ऐड करेंगे। साथ में इसमें आलमंड्स यूज़ करेंगे थोड़े से। मैंने वॉलनट साथ में जो बाकी के नट्स से साथ इसमें मिक्स कर दिए सारी। अब आपने जो बेसिकली आपने इसको बनाना है, मैं आपको बता दूं आपने इसमें क्या बनाया। आपने डार्क कॉर्न सिरप होता है वो इसमें ऐड करना है। साथ में इसमें आप ऐड करेंगे हनी। बेसिकली मोलासेस में इसको यूज़ किया जाता है, या आप इसको यूज़ करते हैं जब आप इसको बेकिंग में बनाते हैं, वरना जो लाइट वाला कॉर्न सिरप होता है उसको आप सॉसेस में यूज़ करते हैं। तो हम इसमें डार्क कॉर्न सिरप यूज़ करेंगे, इसकी बहुत अच्छी एक स्टिकनेस सी बनेगी। इसको भी हम बटर में थोड़ा सा इसको हम बनाएंगे, साथ में इसमें हम फ्लेवर देंगे हनी का। और इसको अच्छी तरह से हम इसको ज़रा मेल्ट करेंगे। साथ में इसमें थोड़ा सा हम फ्लेवर देंगे ऑलिव ऑयल का। ये देखिए, ये देखिए, इसमें हम इसको अच्छी तरह से, और इसमें हम ऐड करेंगे डार्क कॉर्न सिरप। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करेंगे। और ये देखिए, इसको जब हम इसको बेक करेंगे तो ये इसका बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर बनेगा। जी व्यूअर्स, यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, और इसके साथ साथ मैं जो सेकंड वाला इसका पैन है उसको भी रेडी करती हूँ। आपने जाना कि नहीं, यहाँ पे लेते हैं व्यूअर्स छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें फ़िश करी को मैं डिस्प्ले में लगा रही हूँ और साथ साथ आप देखिए इसको मैंने किस तरीके से लगाया। जो इसकी वेजिटेबल्स हैं बिल्कुल साइड पे आएंगी और इसके साथ ही आप इसको सर्व करना है। तो मेरा हाल है जब तक मैं इसको डिस्प्ले में लगाती हूँ तब तक आप फ़िश करी का देखिए रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, इसको हमने लगा दिए। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखी होगी कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा इसमें जो उसकी करी थी वो ज़्यादा नहीं मैंने इसमें ऐड की। इसको सिर्फ फ्लेवर देना है आपने बेसिकली कि इसको थोड़ा सा जूसी सा लगे। ये देखिएगा, इसके साथ जो हमने इसकी जो चटनी है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये साथ में इसकी प्लम इसकी चटनी है, साथ में इसको इंडिविजुअली भी हमने कर दिया। और इसके साथ साथ जो हमारी थी थर्ड रेसिपी, मैं वो भी साथ साथ आपको बता दूं। हमने एक इसको बेकिंग ट्रे में भी कर लिया और कुछ हमने इस पर भी कर लिया। तो हम इसको सबसे पहले करेंगे जो हमने इसमें हमने जो ऐड किया पहले हम इसमें करेंगे। अच्छी तरह से इसका ये लीजिए, इसमें अच्छी तरह से हम इसको करेंगे। अब इसको हमने बेक करना है। और इसमें जो बाकी का मेरे पास बिस्किट का क्रंच है उससे मैं इसको सारा फिल कर दूंगी, ताकि बिल्कुल जो उसकी पाई की जो सेंटर वाली होगी वो ही सिर्फ इसकी ओपन रखेंगे, बाकी को मैं सब कवर कर दूंगी। आप चाहें तो इसको क्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इवन कि आप अगर चाहें आप इसको आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम कवर करेंगे यहाँ पे। और आपने इसको बेकिंग का जो टाइम देना है, आपका अवन प्री हीट गर्म होना चाहिए और उसके बाद आपने इसको बेक करना है। तकरीबन आप इसको 10 मिनट्स बेक करें। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हम इसको कर लेंगे कवर। और इसको हम कवर करने के बाद अब मैं इसको करूँगी बेक करने के लग दूँगी। इसको हम अब बेक करेंगे और इसके साथ साथ जो हमारा है सेकंड का, इसका भी रख लेते हैं, क्योंकि इसको जब तक आप बेक करके कलर नहीं देंगे तब तक इसका थोड़ा सा फ्लेवर का पता नहीं चलेगा। इसमें बाकी की चीज़ें ऑलरेडी आपने कुक की हुई हैं, जो नट्स वगैरह हैं। इसी तरीके से हम जो बाकी का है वो भी हम इसको कर लेंगे। तो व्यूअर्स, जब तक मैं जो सेकंड वाला है उसका जो थोड़ा सा बच के वो करती हूँ रेडी, आप तब तक देखें इसका वॉलनट पाई का रेसिपी कार्ड। जो हमारी बाकी की क्रस्ट है उस पर मैंने बिस्किट पाउडर के साथ उसको मैंने स्क्रैम्बल कर रही हूँ। ये भी ज़रा डिफरेंट सा हो जाएगा। अब देखें, इसमें आप कोई सा भी फ्लेवर के बिस्किट्स अपने ऐड कर सकते हैं। ये देखें, इसको भी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी। ये देखें, ये अच्छी तरह से इसमें मेल्ट भी हो गया और इसको आप देखें, इसको हमने
मैं फ्लेवर भी दे दिया हनी का। ये लीजिए, इसको भी हमने रेडी कर लिया, इसको ठंडा करूँगी और फिर हम इसको जो हमारी बाकी की क्रस्ट है हम उसमें ऐड करेंगे। साथ में इसमें हनी का फ्लेवर देंगे और साथ में मैं इसमें दूंगी चॉकलेट का। इसमें आपने चॉकलेट के साथ इसका फ्लेवर देंगे इसकी बेस में, और साथ में इसमें जो हमने ये इसको सेंटर में इसको रखेंगे तो ये भी बहुत एक इसका अच्छा सा फ्लेवर रहेगा। इवन के जो आपके पास जिस आपने क्रंच से इस बेस को बना रहे हैं, जो इसके बिस्किट्स होंगे, आप इसके बिस्किट्स भी यहाँ पे सारे लगा के और इस बेस को सेंटर में अगर आप लगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा इसका एक इसकी अच्छी एक बन जाएगी। व्यूअर्स, वैसे तो बहुत सारी इसकी वेरिएशंस हैं, लेकिन जब आप इसको बनाते हैं तो डिफरेंट तरीक़ों से तो आपको डेफिनेटली डिफरेंट ही इसको टेस्ट बनेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने जो हम बना रहे हैं ये वॉलनट पाई, आप इसको आइसक्रीम के साथ भी अगर सर्व करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। आइसक्रीम के स्कूप्स ऊपर लगा सकते हैं। इवन कि अगर आप चाहें तो इसमें जो क्रीम है आप ऊपर क्रीम के साथ इसको बिल्कुल कवर कर सकते हैं। तो ये इसकी डिफरेंट है। यहाँ पे मैं चाहूँगी कि जो मैंने पाई रखी है मैं इसको निकाल लूँ ताकि आप इसको ज़रा कलर थोड़ा सा देख लें, क्योंकि उसको जो कुक होने में टाइम है वो काफ़ी लगेगा। तो आप थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि उसकी कैसे बनेगी, क्योंकि ये बेक हो रहा है। आपको पता है बेकिंग टाइम थोड़ा सा 10 to 12 मिनट्स तो उसके लगेंगे, बेशक आप इसकी क्रस्ट रेडी हो या आप इसकी थोड़ी सी हो। तो मैं इसको ले आती हूँ। थोड़ा सा इसको है अभी टाइम, लेकिन इसको हम निकाल लेते हैं। बेसिकली हमने इसको कलर दिया है इसके जो नट्स हैं, क्योंकि इसकी जो क्रस्ट है वो बिस्किट की बेस की है। इसकी सॉस को हम रेडी साइड पे कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको इंडिविजुअली भी सर्व कर दिया और वैसे भी इसको मैंने सर्व कर दिया। इसके साथ साथ जो हमारी ये वाली इसको भी हम इसको रेडी करते हैं। व्यूअर्स, जब भी कोई चीज़ आप बनाएं तो ये सोच के ज़रूर बनाएं कि उसको जो खाने वाले लोग हैं वो सबकी फ़ेवरेट हो। आम तौर पे होता है कि कुछ चीज़ें आप ऐसी बना लेते हैं जो फेवरेट तो आप ही की होती है, बाकी की नहीं होती है। लेकिन अगर आप सबको साथ लेके चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि एक तो चीज़ों में वेरिएशंस भी आएगी, और दूसरा ये कि आपके जो मेन्यू आप बना रहे हैं वो काफ़ी तादाद में काफ़ी लोगों के वो कहते हैं ना खाया जाता है, वो भी बड़ा हो जाता है। इसके साथ साथ जो आपको मैंने इसके बारे में बताया फ़िश के बारे में कि फ़िश करी को मैंने ज़्यादा उसका सालन वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि उसमें मैंने हल्की सी इसको टेस्ट दिया सिर्फ करी का। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी रेसिपीज़ कंप्लीट होती हैं और साथ ही आपसे इजाज़त देने का टाइम भी आ जाता है। लेकिन आप ही हमें कल से फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे आप दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।